चलिए आज हम लोग एमएस एक्सेस में प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। प्रोजेक्ट के लिए 3 टेबल बनाएंगे, उसके बाद तीनों का फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद आगे माइक्रो सेट करना है। सबसे पहले एक्सेस ओपन करते हैं। प्रोजेक्ट के लिए रन लाएं, रन पे जाके लिखें एमएस एक्सेस, इसको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे डाटाबेस 144 नाम से आया है, क्रिएट कर लेते हैं। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं और ऑलरेडी एक आईडी बन के आ जाएगा यहाँ पे, जो कि टेबल है। इस टेबल को क्लोज करते हैं। हमें खुद से टेबल बनाना है। कहाँ जाएंगे? क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद कहाँ जाएंगे? टेबल डिजाइन, और यहाँ पे क्या देना है? कस्ट कोड। कस्ट कोड का क्या ले लेंगे? टेक्स्ट। उसके बाद क्या है? कस्ट नेम। कस्ट नेम में टेक्स्ट ले लेंगे। उसके बाद है एड्रेस। एड्रेस में भी टेक्स्ट ले लेंगे। उसके बाद फोन है ना, फोन में क्या ले लेंगे? टेक्स्ट ही ले लेते हैं। ईमेल, ईमेल में भी टेक्स्ट। प्राइमरी की लगाना जरूरी है क्योंकि रिलेशनशिप करेंगे ना सब में, तो प्राइमरी की लगा के सेव कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं हम लोग कस्ट। क्लोज। अब फिर दूसरा टेबल बनाएंगे। क्रिएट में जाएंगे, टेबल डिजाइन। अब यहाँ आइटम के लिए बनाना है आइटम कोड। आइटम कोड का क्या ले लेंगे? टेक्स्ट। आइटम नेम टेक्स्ट ले लेंगे। उसके बाद स्टॉक क्वांटिटी, स्टॉक क्वांटिटी में नंबर ना। चलिए यहाँ से चेंज कर लीजिए, अगर टेक्स्ट ले लिए तो आप नंबर ले लीजिए। स्टॉक क्वांटिटी के बाद फिर क्या है? रेट है। रेट में भी नंबर ले लेंगे हम लोग, और यहाँ पे भी प्राइमरी की लगाना जरूरी है ना। प्राइमरी की लगा के सेव कर दिए और इसका नाम लग देते हैं हम लोग आइटम। सेव हो गया। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। फिर से कहाँ आएंगे? क्रिएट में, टेबल डिजाइन में आएंगे। अब सेल के लिए बनाना है हमें फॉर्म, सॉरी टेबल। बिल नंबर, बिल नंबर का क्या हो जाएगा? बिल नंबर का नंबर, नंबर हो जाएगा। बिल डेट, डेट एंड टाइम होगा इसका डाटा टाइप। उसके बाद कस्ट कोड। कस्ट कोड में क्या ले लेंगे? टेक्स्ट। ITEM है ना। आइटम कोड में टेक्स्ट। स्पेलिंग देखिएगा दोनों जगह सेम रहना चाहिए। ऑर्डर, क्वांटिटी, नंबर। और कुछ है? अमाउंट में नंबर, स्टेटस है ना। स्टेटस में भी टेक्स्ट ले लेंगे और यहाँ पे हमें बिल नंबर पे प्राइमरी की लगा लेना है, देन सेव कर देंगे है ना। इसका नाम क्या रख देंगे? सेल। क्लोज करते हैं। अब क्या करना है? तीनों का रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए डाटाबेस टूल में आएंगे, रिलेशनशिप में आएंगे, तीनों को ऐड कर लेते हैं। कस्टमर को, आइटम को, उसके बाद सेल को। तीनों को जब ऐड कर लिए, हमारे पास तीनों टेबल नजर आ रहा। सेल को बीच में रखिए क्योंकि सेल में कॉमन फील्ड है। जैसे यहाँ पे कस्ट कोड को कस्ट कोड से मिला देते हैं, तो यहाँ पे देखिए कस्ट कोड के आगे आ गया कस्ट कोड। अब फिर इसी सेल से ही लेते हैं आइटम कोड। इस आइटम कोड को यहाँ के आइटम कोड से मिला देंगे जो कि आइटम के टेबल में है। उसके बाद फिर क्या करना है? क्रिएट। अब रिलेशनशिप हो गया, तीनों एक दूसरे से जुड़ गया। अब कर देते हैं इसको सेव। रिलेशनशिप के बाद हमें फॉर्म बनाना है, याद रहे। पहले टेबल बनाए, फिर रिलेशनशिप क्रिएट किए, अब क्या करना है? फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म बनाने के लिए क्रिएट में जाएंगे, फॉर्म विजार्ड में जाएंगे। कस्टमर का जो फॉर्म बनाना है डायरेक्ट सबको एक साइड लीजिए और फिनिश। अब हमें किसका बनाना है? आइटम पे एक बार क्लिक कीजिए, क्रिएट में जाइए, फॉर्म विजार्ड में जाइए, सबको एक साइड ले लीजिए और फिनिश। इस तरह से आइटम का भी बन गया। लेकिन जो सेल का फॉर्म बनाएंगे ना हम लोग, सेल का फॉर्म बनाने के लिए कहाँ जाना? हमें क्रिएट में जाना है, फॉर्म विजार्ड में जाना है और यहाँ से हमें लेना सेल। और सेल में क्या ले लेंगे हम लोग? बिल नंबर, बिल डेट, कस्ट कोड। फिर आ जाना कहाँ? कस्टमर में। कस्ट के टेबल में आएंगे और यहाँ से हमें लेना है नेम, एड्रेस, फोन, ईमेल। और फिर आ जाना हमें सेल में। सेल में सिर्फ एक ही चीज लेंगे, आइटम कोड। आइटम कोड लेने के बाद फिर से आ जाना हमें आइटम में। अब यहाँ से आइटम नेम पे क्लिक करेंगे, स्टॉक क्वांटिटी ले लेंगे, रेट ले लेंगे। फिर आ जाना कहाँ हमें? सेल में। सबको ले लेंगे, ऑर्डर, क्वांटिटी, अमाउंट, स्टेटस, उसके बाद फिनिश। ये हमारा फॉर्म बन गया।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना, अब हमें माइक्रो बनाना और उस माइक्रो को सेट करना है। तो माइक्रो बनाने के लिए कहाँ जाएंगे, माइक्रो बनाने के लिए क्रिएट में ही आएंगे, माइक्रो एंड क्वाड ग्रुप में आते हैं, एक्शन कैटलॉग से टिक हटाएंगे, सो ऑल एक्शन पे टिक लगाएंगे और यहाँ पे क्या देंगे हम लोग, इफ क्यों देंगे, क्योंकि कंडीशन है ना, और कंडीशन में क्या देंगे, स्टॉक क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, ऑर्डर क्वांटिटी ब्रैकेट बंद। अब इसका कॉपी कर लेते हैं ताकि बाद में हमें ये टाइप ना करना पड़े, है ना। अब यहाँ एड एक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग, सेट वैल्यू। अब आइटम में क्या देंगे, जो निकालना हमें, स्टेटस निकालना है ना, ब्रैकेट ओपन STATUS स्टेटस ब्रैकेट क्लोज, और एक्सप्रेशन में क्या दे देंगे हम लोग, क्लियर CLEARD इन्वर्टेड कॉमा से बंद। अब फिर दूसरा जो कंडीशन होगा वो हमेशा याद रहे, जब भी कंडीशन देंगे ना तो लास्ट में आप इफ लिखिए, एड न्यू एक्शन है, यहाँ पे लिखेंगे इफ देने के बाद एंटर दबाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे कंडीशन देंगे, स्टॉक क्वांटिटी लेस देन ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कम हो हमारे पास सामान ऑर्डर किए हुए सामान से, और जस्ट उसी के नीचे एड एक्शन में लिखना है हमें सेट वैल्यू। अब आएगा आइटम में क्या देना है, जो निकालना है हमें क्या निकालना है, स्टेटस ब्रैकेट क्लोज, और एक्सप्रेशन में क्या दे देंगे हम लोग, पेंडिंग दे देंगे, और इन्वर्टेड कॉमा से बंद। फिर नीचे में जो है एड न्यू एक्शन, यहाँ भी इफ लिखना है हमें, यहाँ इफ लिखने के बाद फिर यहाँ क्या देंगे हम लोग, कंडीशन, इफ का जो कंडीशन होगा, स्टॉक क्वांटिटी ग्रेटर देन ऑर्डर क्वांटिटी। इस एड एक्शन में क्या लिखेंगे, फिर सेट वैल्यू। जैसे सेट वैल्यू लिखेंगे तब ना आइटम आएगा, और इस आइटम में जो निकालना हमें, अब क्या निकालना है, अमाउंट। फिर ब्रैकेट क्लोज, ओपन भी किए क्लोज भी किए, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट नहीं रेट स्टार ऑर्डर क्वांटिटी, यानी जो हमारा दर होगा वो गुना हो जाएगा जितना सामान वो ऑर्डर किया है ना। फिर लास्ट में जब भी कंडीशन देंगे, फिर अंतिम में जो ऐड न्यू एक्शन है यहाँ पे देना इफ देने के बाद फिर यहाँ पे कंडीशन दे देंगे, स्टॉक क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू ऑर्डर क्वांटिटी, और फिर इस एड एक्शन में सेट वैल्यू, और यहाँ पे आइटम में क्या देना हमें, स्टॉक क्वांटिटी ग्रेटर देन, सॉरी माइनस होगा ना, स्टॉक क्वांटिटी ही निकालना हमें, आइटम में ये देंगे, और यहाँ पे हमें देना है स्टॉक क्वांटिटी माइनस ऑर्डर क्वांटिटी, है ना। ब्रैकेट बंद, और इस माइक्रो को कर देते हैं सेव हम लोग, कंट्रोल एस भी दबा सकते हैं आप, सेव हो गया, देन क्लोज करते हैं। अब इस माइक्रो को सेट करना कहाँ, फॉर्म के सेल वाला फॉर्म में, राइट क्लिक करेंगे सेल वाला फॉर्म में, उसके बाद डिजाइन व्यू में आएंगे, और कहाँ से सेट करेंगे, रेट में जाके राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद फिर कहाँ जाना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद लास्ट में इवेंट दिखेगा ना, राइट क्लिक किए प्रॉपर्टीज, जूम ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे आते हैं इवेंट में आने के बाद यहाँ ऑन एग्जिट है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से क्या ले लेना है, माइक्रो 1, और इसको कर देते हैं सेव। अब चलिए देखते हैं ये माइक्रो काम कर रहा है कि नहीं हमारा, है ना। अब इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। अब कस्टमर का है हमारे पास फॉर्म, यहाँ पे कस्ट कोड डाल देते हैं C1, टैब बटन दबाते हैं, नाम भी कुछ भी डाल देते हैं, एड्रेस हरदा, और मोबाइल नंबर कुछ भी डाल देते हैं, ईमेल आईडी भी कुछ भी डाल दीजिए। टैब बटन दबाना जरूरी है ना, ताकि ये सेव हो जाए, जैसे टैब दबाएं ये कस्टमर का डाटा सेव हो गया, इसको क्लोज कीजिए। अब कौन सा फॉर्म में आइएगा आप लोग, आइटम वाला, इसका कोड डाल देते हैं I1, टैब बटन दबाते हैं, बुक डाल दीजिए, स्टॉक क्वांटिटी जैसे 33 पीस है हमारे पास, रेट देते हैं 56, और टैब बटन दबाते हैं ना, और क्लोज करते हैं इसको। अब आते हैं हम लोग सेल में,
अब सेल में बिल नंबर कुछ भी दीजिए, 101, डेट कुछ भी, यहाँ से कैलेंडर चुन सकते हैं आप, आज का डेट डाल दिए, और कस्ट कोड जैसे हम C1 डालेंगे तो कस्टमर का सारा डिटेल आ गया, जी I1 डालेंगे सारा डिटेल आ जाएगा। अब कोई ऑर्डर किया 10 पीस, टैब बटन दबाएं तो नहीं आया ना, तो फिर से आइटम पे क्लिक करके फिर से टैब बटन दबाइए, देखिए निकल गया सबका अमाउंट। हाँ, फिर से बुक पे क्लिक कीजिएगा और टैब बटन दबाइएगा, हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट समाप्त हो गया। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।